हाँ बेटा, कल हम लोग क्लास में जो है यूनिट एंड डायमेंशन के इसमें यूनिट कन्वर्जन देख लिया था। एक तो यूनिट कैसे किलोमीटर को डेसीमीटर, डेसीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, मिलीमीटर को मीटर या मेगा, माइक्रो, ये सब आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, बाकी पारसेक बताया था कि लेंथ की यूनिट होती है, स्लग बताया था, चंद्रशेखर यूनिट बताया था, सब मास की होती है, शेक बताया था टाइम की यूनिट होती है, और कैसे किसको कन्वर्ट करना है सारी चीज़ें बता दिया था। तो आपका यहाँ तक हो गया। अब अगली चीज़ हमारे इसमें जो बच रहा है वो तीन चीज़ें बच रहा है। एक तो एरर बच रहा है, दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर, और ये बस सिग्निफिकेंट नंबर बच रहा है, साथ में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और एक बच रहा है इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तीन चीज़ें हैं। तो मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, एरर स्टार्ट करने चल रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि इस साल डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए 2020 में आ चुका है, 2021 में यूनिट एंड डायमेंशन से यूनिट निकालना आएगा। इस साल एरर का क्वेश्चन नहीं आया, इस साल एरर का क्वेश्चन आएगा, लिख लो, आज ही लिख लो, एरर आएगा। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, एरर कैसे निकालना सीखेंगे। यह एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन इस साल आ चुका है, चांसेस कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना भी है, और उसको आपको तैयार भी रखना है, क्योंकि आ भी सकता है, कोई गारंटेड तो है नहीं कि ऐसा नहीं आएगा, सिलेबस में तो है ही है, इसलिए हमको उतनी एफर्ट इसमें, लेकिन एरर से तो कंफर्म है ये आएगा इस साल। तो ये आप देख लिए, एरर हम स्टार्ट करने चले। पहले हम आपको ऐसे ओरली समझा देते हैं, ओरली समझ लीजिए एक दफ़े रफली, फिर उसके बाद मैं आपको इसके डेफिनेशन वगैरह बाकायदा लिख करके समझाता हूँ, तो आप देखिएगा। तो आज हम लोग क्या देखना है, आज हम लोगों को एरर टॉपिक है, एरर। अच्छा, एरर होता क्या है? एरर हम लोग जनरली जानते हैं कि एरर जो बोलते हैं वो गलती को बोलते हैं, कहीं कोई चीज़ डिफेक्ट आ जाए, ये एरर कहलाता है। एरर जो है, ये एरर एक ऐसी चीज़ है, अब जो एरर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, अब जैसे कोई ये मान लीजिए ये चौक है, चौक, इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, और इसको एक मेजर करेंगे। अब मेजर करने का आपके बहुत सारे ये तरीके हो सकते हैं कि आप इसको फीते से मेजर कर लिए, टेप से मेजर कर लिए, स्टील की रॉड से मेजर करिए, या जो है आप इसको उससे क्या कहते हैं, ये स्टील लकड़ी की स्केल से मेजर करिए, किसी भी मेजर करिए, मेजर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मेजर करने के बाद एक इसकी लेंथ निकल, एक तो ट्रू वैल्यू है, जितनी है उतनी है, एक है हम इसको मेजर कर रहे हैं फीते से, आपने टेप से लंबाई निकाली, कुछ और कुछ निकल के आई। अब आपकी ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, अगर इसमें कोई डिफरेंस ना आए, दोनों बराबर आ जाए, तो कोई एरर नहीं है। अगर आपने ट्रू वैल्यू कुछ और है और मेज़र किया, आपने मेज़र करने पे, चाहे आपने स्टील के स्केल से या इस वुड के स्केल से या फीते से, कहीं से भी आपने मेज़र किया, अगर ट्रू वैल्यू से कुछ हट के अगर इसकी वैल्यू आ रही है, ट्रू वैल्यू से कुछ हट करके अगर इसकी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू नहीं आ रही है, तो दोनों का डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, यही डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरर। तो एरर समझ में आया? हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमको मेजरमेंट में एरर देखना है कि एरर कैसे आएगा। एरर के लिए मैंने आप समझाया कि देखिए, जैसे ये पेन है, इसकी कुछ एक ट्रू वैल्यू है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है एग्जैक्ट। अब अगर हम इसको मेजर करते हैं, चाहे आप टेप से, फीते से मेजर करो या स्केल से मेजर करो, स्केल आपका स्टील का भी हो सकता है और मीटर इसका वुड का भी हो सकता है। अगर मेजर करने के बाद जो ट्रू वैल्यू है उससे डिफरेंट वैल्यू अगर आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है, यानी उतनी नहीं आ रही, कुछ और आ रही है, तो डिफरेंट जो वैल्यू आ रही है वो और जो ये ट्रू वैल्यू है, दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही एरर बताएगा। अगर जितनी ट्रू वैल्यू है, अगर हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, उतना ही वैल्यू अगर आ जाए, तो फिर हम बोलेंगे कोई एरर नहीं है। तो एरर समझ में आ गया? एरर क्या है? एरर मेजरमेंट में है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस क्या कहलाता है? वही डिफरेंस जो है वो कहलाएगा एरर कहलाएगा। अब एरर देखिए, एरर कई टाइप की है, ठीक है, बहुत सारे टाइप की एरर है, हमको मेन चीज़ें पढ़ना है। एक इसमें आएगा एब्सोल्यूट एरर। अभी आपको कोई नोट सोर्स नहीं बनाना है, अभी आप ये वीडियो लेक्चर भी देखिएगा, चुपचाप ऐसे देखते रहिए। जो मैं लिखने चल रहा हूँ ये फालतू लिखने चल रहा हूँ, ये आपको बस केवल समझाने के लिए, एक दफ़े जहन में आपके बैठ जाए, फिर उसके बाद इसके बाद आगे हम आपका नोट्स बनवा देते हैं, ठीक है। तो अब आपका इसमें आएगा आगे एब्सोल्यूट एरर।
एक आएगा एब्सोल्यूट एरर। वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो इसमें एरर है मोटा मोटा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर एक ये कैसे बता रहा हूँ, अभी तो एब्सोल्यूट को डिफाइन करने चल रहा हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट एरर जहाँ कहीं आएगा, जब भी कभी आपको निकालना होगा एब्सोल्यूट एरर, तो ये होगा डेल्टा एक्स आएगा, x2 माइनस x1, ध्यान रखिएगा। एक आएगा रिलेटिव एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा एक्स अपान x1। अभी यहाँ मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा, लेकिन जो आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में इससे तरीके से परसेंटेज एरर निकालना होगा, परसेंटेज एरर। तो जितना आपने ये निकाला है डेल्टा एक्स अपान x1 रिलेटिव, या इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोटा मोटा आपको फिजिक्स में ऐसे ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से। एब्सोल्यूट एरर दोनों का डिफरेंस, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट अपान इनिशियल, ये एब्सोल्यूट हो गया डेल्टा एक्स अपान इनिशियल जितना ये है, और परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर निकल के आ जाता है 100 से मल्टीप्लाई। मेन तो आपको ये पढ़ना है। अब हम लोग ऐसे आपको बताते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, जहन में रख लीजिए कि बस ये इतना होता है। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर में, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर इसमें जो है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है उसको आपने मेजर किया, उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। डिफरेंट वैल्यूज क्या आ रही हैं, जैसे कोई क्वांटिटी उसको मेजर किया, एक A1 आ गया, एक A2 आ गया, एक A3 आ गया, एक A4 आ गया, एक A5 आ गया, ठीक है, और डॉट 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 ऐसे n टाइम्स की आपने उसको n टाइम मेजर किया। कितना दफ़ा मेजर किया, n टाइम मेजर किया, n टाइम मेजर किया। तो अगर ये डिफरेंट वैल्यूज, अब इनका हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो एक चीज़ होता है मीन एरर, एक होता है मीन एरर, मीन वैल्यू एरर नहीं, एक होता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एक ही होती है। कहीं कहीं आपको मीन स्पीड निकालना हो, या मीन स्पीड बोले या एवरेज स्पीड बोले, एक ही चीज़ आएगी। अगर आपको बोलता है एवरेज स्पीड बताइए या मीन स्पीड बताइए, बात एक ही है। एवरेज का दूसरा नाम होता है मीन, या मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब ये मीन वैल्यू अगर निकालेंगे, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठक ठक की आवाज़ आने लगी। मीन वैल्यू निकालने के लिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको बचपन में बताया गया होगा, लोअर क्लास में आपको बताया गया होगा कि लोअर क्लास में आपको बताए होंगे कि जब भी मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो तो क्या काम करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो है उनको जितनी चीज़ नंबर रहता है उतना ऐड कर देते हैं, ऐड करके उतने से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऐड करके डिवाइड कर देंगे जो है, तो वो एवरेज या मीन वैल्यू आ जाएगी। एक सेकंड रुकिए, शुरू। हाँ, तो मीन वैल्यू मैं आपको बताया था, मीन वैल्यू है एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू है एवरेज वैल्यू, उसको बोलते हैं जितनी भी एवरेज अगर आपको निकालना है, एवरेज या मीन निकालना है, जितने भी टर्म हैं उनको ऐड कर दो, और फिर जितने टर्म हैं नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिए। तो जैसे इसमें मीन वैल्यू हमको निकालना होगा, तो मीन वैल्यू इसका क्या निकल के आ जाएगा, AM, मतलब मीन वैल्यू है A का, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN, ठीक, सबको ऐड कर दिया, अपान n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया एवरेज वैल्यू निकल के आएगा। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या होगा, डेल्टा A1, ये बराबर होगा मीन माइनस A1, डेल्टा A2, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे AM माइनस A2, डेल्टा A3 निकालेंगे, ये आ जाएगा AM माइनस A3, ठीक, डॉट 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 डॉट, ये डेल्टा A3 आ गया ना, डॉट डॉट डेल्टा AN, ये निकालेंगे AM माइनस AN। देखिए मीन वैल्यू जो आएगी, जो ये वैल्यूज है, इन्हीं के बीच में से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। तो स्टार्टिंग में जो आएगी बीच में आएगी, बीच की वैल्यू आएगी, जो बीच वाली मीन वैल्यू आएगी वो इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, इधर वाले से कम होगी। तो जब ये कम होगी और ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप ऐसे नहीं, ऐसे समझिए,
जैसे देखिए हमको मान लो कोई वैल्यू ये 1 2 3 4 ये 4 नंबर दे रखा है, इसका हमें मीन वैल्यू निकालना हो तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 अपान ये हो जाएगा 4 टर्म है ना, 1 2 3 4, 4 टर्म है, 4 से डिवाइड कर दी, 4 3 7 2 9 1, 10/4, 10/4 का मतलब ये आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। ये हमारी मीन वैल्यू आ गई AM। अब हमको जैसे ये निकालना हो डेल्टा A1, ये हो जाएगा 2.5 -1, ये आ जाएगा 1.5। फिर डेल्टा A2 ये निकालना हो 2.5 -2, ये आ जाएगा 0.5, ये इतना आ जाएगा। डेल्टा A3 2.5 -3, ये आ जाएगा -0.5, ये इतना आ जाएगा। डेल्टा A4 ये आ जाएगा 2.5 -4, ये आ जाएगा -1.5। अब आप खुद ही देख लीजिए, हमने आपको इस समझाने के लिए केवल 4 नंबर लिया स्टार्टिंग से 1 2 3 4 4 हैं, 1 2 3, ये 4 टोटल नंबर है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं, ये 1 है, ये 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इनको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, टोटल 4 हैं, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दिया तो ये निकल के आ गया 10/4 यानी 5/2 2.5। अब मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया, देखिए AM जो मीन वैल्यू है AM -A1 AM -A2 AM -A3, इसमें आपको ये नहीं दिख रहा है कि माइनस किस में से होगा। वैसे कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको बताया मीन वैल्यू यहाँ कहीं निकल के आएगी, तो यहाँ वाली जो वैल्यू आएगी इन सबसे ज़्यादा होगा, इधर वाले से कम होगा, और मीन में से माइनस कर रहे हैं। जब मीन वैल्यू में से इसको माइनस करें, ये ज़्यादा है पॉजिटिव आएगा, ये ज़्यादा है ये कम है तो पॉजिटिव आएगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा ये कम रहेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये इतना है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट एरर में भी नंबर 1 ऑप्शन पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो बात समझ आई। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर जनरली तो ऐसे जहाँ कहीं फिजिक्स x2 - x1, लेकिन अगर ढेर सारी वैल्यूज दी होंगी, प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो उसको निकालने के लिए पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन एवरेज कैसे, मीन या एवरेज एक ही होती है, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फिर एवरेज में सबको माइनस करते चले जाएंगे तो ये इतना निकल के आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट आ जाएगा। अब एक आगे टर्म आएगा ये क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर में, ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, डेल्टा A1 डेल्टा A2, ये हमारी सारी कौन सी वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, ये एब्सोल्यूट। हमें इसका मीन निकालना है, हमें इसका मीन निकालना है। मीन के लिए मैंने आपको क्या बताया, मीन के लिए मैंने आपको बताया जितने नंबर हैं उनको सबको ऐड करके टोटल से डिवाइड कर दो। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाला डेल्टा A1 डेल्टा A2, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ना, इसका मीन निकालना है तो सबको ऐड कर दिए, ये ऐसे डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन n से डिवाइड कर दिया, अपॉन n से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या निकल के आ गया, मीन एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट है, इसका मीन का सिंबल ये होता है, मीन का सिंबल या एवरेज का सिंबल अगर ऐसे, इसको बार भी पढ़ते हैं, अगर कोई टर्म है उसके ऊपर अगर ऐसे x बार लिख दिया जाए, मतलब एवरेज, x की एवरेज वैल्यू ये, यानी एवरेज x है, खाली x रहेगा तो x की कोई एक वैल्यू आ गई, ये एवरेज है। तो ऐसे ही एवरेज, जैसे आपने अगर देखा होगा चाहे केमिस्ट्री में फिजिक्स में बताया होगा, PV = 1/3 m × n × v² का एवरेज, यानी एवरेज स्क्वायर स्पीड है ये एवरेज स्क्वायर स्पीड, ये भी तो मालूम है, ठीक। तो इस तरीके से ये इतना निकल करके आ जाता है यहाँ पर, तो इसको ये एवरेज बोलते हैं इसको। तो ये आपका आ गया मीन का मतलब होगा या एवरेज का मतलब होगा जितने टर्म होंगे उनको ऐड करके उतने से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मीन। और इसके बाद जो है ये मीन निकल के आ गया। अब हमने ये साइन के ये इसको अभी डेल्टा A1 निकालना था, लेकिन यहाँ दो साइन लगा दिए, गेट लगा दिया, गेट के अंदर बंद कर दिए इनको। ऐसा क्यों कर दिया, इसको मॉड बोलते हैं। अगर जहाँ कहीं जैसे डेल्टा A3 अगर निगेटिव आया हो
तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, मीन निकालते वक्त नेगेटिव को भी पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा रिलेटिव एरर, अगला टर्म आएगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और दूसरा नाम इसका होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर है फ्रैक्शनल एरर जो हो जाता है, ये क्या होता है, रिलेटिव एरर है फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर उसको बोलते हैं जो मीन एरर है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए बार अपॉन जो आपको मीन वैल्यू निकल के आई है। मीन वैल्यू एक है, एक तो हमने मीन वैल्यू निकाला, ये एब्सोल्यूट का मीन निकाला, तो ये एब्सोल्यूट का मीन, एब्सोल्यूट मीन, मीन जो है एब्सोल्यूट का, और अपॉन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कौन सा निकाला था, एम, इनका दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अभी मैंने आपको जनरल टर्म में क्या बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वन, जहाँ कहीं फिजिक्स में आगे जरूरत पड़ेगी ज़्यादातर जगहों पर ये ऐसे, एरर के चैप्टर में, एरर में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये डेफिनेशन है, ये प्रैक्टिकल वगैरह जब करते हैं तो उसमें ऐसे ही निकालते हैं, एग्जैक्ट तरीका यही है, लेकिन आगे जब आप करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वन, तो ये है, तो ये हो गया, ये रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द मीन वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है टू द मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट का मीन वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू है, तो ये इतना निकल के आ जाएगा, इनका दोनों का रेशियो आ जाएगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें एक टर्म आएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो भी ये निकल के आया है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इस तरीके इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो आगे आएगा ये इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये तो परसेंटेज वगैरह निकाल के आ गया। एक है जो इसका आगे ज़रूरत पड़ेगा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, वो हम कैसे देखेंगे, जो अभी निकालना है आपने को। तो एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी, कोई अगर सम कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम ऐड कर दें सीधा सीधा सीरीज में, तो R बराबर R1 प्लस R2, उसमें भी एरर आएगा। अगर हम ऐसा भी हो सकता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें भी एरर हो सकता है। मल्टीप्लाई करना हो, जैसे एरिया निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ, इसमें भी एरर आएगा। तो मल्टीप्लाई, डिवीजन का निकालना हो, इसका मल्टीप्लाई का निकालना हो, एडिशन का निकालना हो, सब्ट्रैक्शन का निकालना हो, तो एरर इन जो है, एरर इन सम देखिए आप कैसे निकालेंगे, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए इसमें मेन आपको यही समझना है, ये इतना। अब जैसे x इक्वल टू दे रखा है a प्लस बी, इसमें एक आएगा डेल्टा है, डेल्टा हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, इन मेजरमेंट ऑफ ए का एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। डेल्टा बी इस तरीके से हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, ठीक। इसके बाद जो है डेल्टा एक्स एक टर्म आएगा, तो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन, ये एक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स में निकालें, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर, जब भी आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे प्लस माइनस 7, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। रिलेटिव एरर निकालना होगा। रिलेटिव एरर अभी मैंने आपको क्या बताया, रिलेटिव एरर आपको यही बताया ना कि डेल्टा एक्स अपॉन x1, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स, कितना है, एक्स की वैल्यू कितना है, a प्लस बी दे रखा है, ये आ जाएगा। परसेंटेज एरर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर ये इक्वल टू हो जाएगा, ये जब भी परसेंटेज निकालोगे प्लस माइनस हट जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन हो जाएगा a प्लस बी इंटू 100, a प्लस बी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो देखिए जब भी आपको x बराबर a प्लस बी हो, रेजिस्टेंस का निकालना हो,
रजिस्टर में सीधा सीधा R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 फिर प्लस माइनस उसका एरर आएगा R प्लस डेल्टा R, तो R1 प्लस R2 तो आप सीधा सीधा ऐड कर लोगे। डेल्टा R कैसे निकालोगे? डेल्टा R निकालने के लिए डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये x बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो ऐसे तरह डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, इसका डेल्टा है इसका डेल्टा B, ये लिया जाएगा, ठीक है, ये डेल्टा x आ जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद ये आ गया एब्सोल्यूट, रिलेटिव निकालना हो ये अपॉन इनिशियल, परसेंटेज निकालना जितना आ जाए। अब देखिए अगर डिफरेंस का देखते हैं आपका, ये एरर इन सम को बता दिया, ये भी आपको कुछ नोट नहीं करना है, मैं आपको पहले बता दी, ये सब आपको ऐसे ओरली आप मोबाइल ऑन रखिए, ठाट से पानी पीते रहिए और देखते रहिए, आराम से पानी पीते रहो देखते रहो। अभी मैं इसको वापस बता रहा हूँ, फिर से एक एक चीज़ नोट करके देता हूँ, क्योंकि इसमें तो आप ये आ जाएंगे, अगर ऐसे हम बोलते रहेंगे और आप नोट नहीं करेंगे फिर तो आप कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये हम आपको इसलिए इतना स्ट्रेस डाल करके इसको बता रहे हैं क्योंकि इसमें से प्रॉब्लम आनी है। अब एरर इन डिफरेंस ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। अब डेल्टा x बराबर ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा b। एरर में कहीं नेगेटिव साइन नहीं आएगा, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ नेगेटिव नहीं लगाएंगे आप, डेल्टा प्लस माइनस नहीं लग गया, इतना पॉजिटिव इतना टॉलरेंस लेके चल रहे हैं। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये डेल्टा एक्स निकल करके आ गया, ठीक है। रिलेटिव एरर अगर आपको निकालना हो, रिलेटिव, तो रिलेटिव आपको या फ्रैक्शनल एरर, तो रिलेटिव एरर मैंने आपको क्या बताया, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये मतलब ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान x1 बताया, ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ये हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ x की वैल्यू ही a माइनस बी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिलेटिव आ गया। रिलेटिव के बाद परसेंटेज एरर ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा, ये प्लस माइनस नहीं रहेगा परसेंटेज के साथ, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। ये आपको डिफरेंस का था, माइनस साइन कहीं नहीं आना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर आगे आइए मल्टीप्लाई का हम देखते हैं, मल्टीप्लाई का देखें, एरर इन मल्टीप्लाई। देखिए हमने आपको लॉग बताया था, जो लोग लेट ज्वाइन किए मैंने उनको बताया था मैथ्स का पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। आप पास जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मैथ्स का मैंने पूरा लेक्चर कहा था देखने के लिए, उसमें लॉग का एक लेक्चर मैंने ले रखा है, लास्ट में 23-24 के आसपास होगा, जो भी होगा, ये 20 के बाद ही है, तो उसमें आप लॉग के लेक्चर्स जो है वो आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसी बेसिस पर डेरिवेशन तो हम देंगे नहीं आपको, डायरेक्ट आपको दे रहे हैं। x बराबर जैसे a इंटू बी है, ये मल्टीप्लाई है, अभी a इंटू बी का एडिशन लिया था, a इंटू बी का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन लिया था, ये इतना। तो इसमें क्या काम करते हैं, देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1/x। log x का डिफ्रेंसिएशन, ln x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1/x निकल के आता है। इसमें दोनों तरफ log ले लेते हैं, log ln x, log ले लेंगे ln ले लेंगे, तो ln x इक्वल टू ये हो जाएगा ln, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी, तो ये आपको बताया था कि इसको लिखा जाएगा ln a प्लस ln b, ये इतना लिख देंगे, ये ln x ये आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, 1/a 1/b, तो ये डेल्टा x अपान x आ जाएगा, ठीक। यहाँ प्लस माइनस डेल्टा a अपान a ये इतना आ जाएगा, प्लस डेल्टा b अपान b ये इतना आ जाएगा। ये आ गया रिलेटिव एरर, रिलेटिव है डेल्टा x अपान x, ये रिलेटिव आ गया। अब इसके बाद अगर हमको परसेंटेज निकालना हो तो डेल्टा x अपान x इंटू 100, ये इक्वल टू हो जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा, डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। इसी तरीके से अगर डिवीजन में देखिए x इक्वल टू a अपान b हो जाए, यहाँ भी लॉग लेंगे, यहाँ भी ln x ले लीजिएगा तो लिखा जाएगा ln a माइनस ln b, ये इतना लिखेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x, तो डेल्टा x अपान x प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा a अपान a और प्लस डेल्टा b अपान b, ये इतना आ जाएगा। माइनस नहीं आएगा, एरर में माइनस नहीं आएगा, ये समझ लो अच्छे तरीके से, कहीं भी नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपान x, ये प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। अब ये रिलेटिव निकल के आ गया है इसका डिवीजन का। अगर इसका परसेंटेज निकालना हो, डेल्टा x अपान x इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा, डेल्टा a अपान a, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब बाहर निकाल लिया हमने, कहने का मतलब
ये इतना कॉमन ले लिए, चाहे अलग से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। अब अगर मान लो ये तो सीधा सीधा हमने दो टर्म कर लिए, मिक्स हो, मिक्स क्या करिएगा, मिक्स में जो है तरीका यही है, मिक्स से मान लो कुछ मल्टीप्लाई हो, कुछ डिवीजन का हो, मिक्स में जो है कुछ मल्टीप्लाई हो, कुछ डिवाइड हो। मिक्स का एरर निकालना हो, यानी x इक्वल टू जैसे दिया हो a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p दे रखा हो, ये दे रखा है। हमने आपको बताया था जैसे लॉग वाले लेक्चर में देखा होगा ln m की पावर n होगा, ये पावर इधर आ जाता है, इसको लिखते हैं n ln n ln m आ जाएगा। यह हमने वहाँ पे आपको लॉग के साथ बताया होगा, लॉग m की पावर n। तो अगर लॉग का मतलब होता है, लॉग का मतलब होता है डेसिमल लॉग बेस 10, ln का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। तो जो ये पावर रहता है, ये पावर क्या होता है, पहले आ जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो आप यहाँ भी सबका अगर हम लॉग लेंगे, अभी जैसा भी आपको इससे पहले बताया, लॉग लेंगे, लॉग x ln x, ये इतना मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा, ये डिवीजन वाला, ये इतना मल्टीप्लाई इतना माइनस इतना लिखा जाएगा, तो सबका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ये ln x है बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई रहेगा तो ln a इंटू एम, मल्टीप्लाई वाले प्लस के साथ लिखते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है b टू द पावर n। फिर माइनस ये आ जाएगा ln, नीचे है ना log a बाई बी, माइनस log a माइनस log b, तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी होगा, ये पावर इधर चला जाएगा, m ln a प्लस n ln b माइनस p ln c, ये इतना आ जाएगा, ये ln x आ गया, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा x अपान x प्लस माइनस, ये m ऐसे रहेगा। सिंपल सी बात ये है, पावर को ऐसे लिखो पहले, आगे क्या आ जाएगा इसका डेल्टा a अपान a प्लस, आपको ये सब कुछ नहीं आ रहा हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे m को इधर लिखे डेल्टा a अपान a प्लस, देखिए ये n ऐसे रहेगा, ये b है तो डेल्टा b अपान b, ठीक, प्लस ये c की पावर p है, p इंटू डेल्टा c अपान c, ln c का 1 अपान c है। माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। ये मिक्स का आ गया, ये मिक्स का मैंने आपको बता दिया। इसका परसेंटेज निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 बराबर जितना है, ये प्लस माइनस हट जाएगा, आगे सब में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही इतना एरर है, इससे बेस्ड प्रॉब्लम आएंगी और यही अपने को करना है, जो कि बच्चों को मुश्किल लगता है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ही आप ओरली देख लिया आपने ना, एक दफ़े वीडियो देख लिया, आपको कुछ हद तक आपके दिमाग में बैठ गया होगा, बैठा हो तो ना बैठा हो तो फिर से आप देखना चालू करिए। हम आपको एक एक नोट्स बनवा देते हैं, यहाँ से आप नोट्स बनाएंगे, यहाँ से। अब हम खुद ही आपको इसको सलीके से और तरीके से लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप बना लें। अब आपके दिमाग में एक एरर का खाका बैठ गया, एरर हाँ ये चीज़ होती है। अब हम आपको जो बताने चल रहे हैं, इसमें आप जो है जब आप नोट्स बनाएंगे अपना, तो आप ढंग से बनाएंगे, मतलब हम नोट्स ही आपको बनवा रहे हैं, खुद ही लिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था एरर की डेफिनेशन क्या होती है। एरर की डेफिनेशन, एरर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, एरर की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। द मेजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, द मेजर्ड, अब थोड़ा भाई देख कर लिखा रहा हूँ ताकि आपका सलीके से नोट्स तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने समझा आपको पूरा दिया, द मेजर्ड वैल्यू। अब आप यहाँ से लिखते रहिए, अपना देखते भी रहिए, लिखते भी रहिए। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज somewhat different from true value, from true value, somewhat different from its actual value, इसमें लिखा है मैंने आपको ट्रू जो बोला था वही बात है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। दिस डिफरेंस
इज कॉल्ड, ये कॉल्ड सी ऑब्लिक डी इज कॉल्ड एरर। मैंने आपको बताया था ना, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, यही क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। कोई अंतर ना आए तो आपका एरर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये आप एब्सोल्यूट एरर देखिए आगे क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में मैंने बताया कि आपको बेसिकली मैंने बताया डेल्टा एक्स है, x2 माइनस x1, ये जनरल आगे हर जगह जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिकल वगैरह अगर आप करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आपको कई वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, तो उसका निकालने का तरीका अपना अलग है, तो वो वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी जहाँ कहीं निकालना हो एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा एक्स और x2 माइनस x1 कर दीजिएगा, आ जाएगा। कि यहाँ मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जिसको आपने मेजर किया n टाइम्स, उसकी वैल्यूज आ गई, मेजर्ड वैल्यू आ गई a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट 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 अप टू an। ठीक है, लेट अ क्वांटिटी is measured n times, its values are a1 a2 a3 a4 डॉट 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 अप टू an। ठीक है, अब हमको सबसे पहले इसमें इट्स मीन वैल्यू, हमने आप क्या होता है सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मीन, ब्रैकेट में लिख लो एवरेज, आगे काम आएगा अभी काइनेमेटिक्स वगैरह में। इट्स मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू एक ही चीज़ होते हैं, इज। अब मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया जितने टर्म है सबको ऐड कर दिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस n से डिवाइड कर दिए, जितना आ जाएगा ये आ गया। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1, मीन में से पहला सब्ट्रैक्ट करो, डेल्टा a2 मीन में से इसको सब्ट्रैक्ट करो a2, डेल्टा a3 मीन में से इसको सब्ट्रैक्ट करो am माइनस a3 डॉट 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 डेल्टा an, ये जाएगा am माइनस an। मैंने आपको बताया कि इसमें से ये मीन वैल्यू स्टार्टिंग में 3 सबसे ज़्यादा रहती है, बाद वाले से कम आने लगती है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए, तो आपको वहाँ समझा दिया था, चाहे तो फिर आप ले लिए यहाँ समझने के लिए, अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख लिए, या सीधा सीधा मान लीजिए कि ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर नहीं तो अपना समझने के लिए यहाँ मीन वैल्यू इसकी निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये अपान 4, ये 10 अपान 4, ये 5/2, और ये कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5। ठीक है, 2.5 ये इतना आ गया। ठीक, अब अगर हम डेल्टा a1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 1, ये आ जाएगा 1.5। डेल्टा a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2, ये 0.5 आ जाएगा। डेल्टा a3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 0.5, ये आ जाएगा, माइनस आएगा ये। डेल्टा a4 निकालेंगे ये हो जाएगा 2.5 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 1.5। मेरा कहने का मतलब है, देखिए नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, ये मैंने आपको मैथमेटिकल नंबर लेके सिखा दिया। इसमें मैथमेटिकल नंबर है नहीं, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने दिमाग से कि ये वैल्यू बीच की वैल्यू आई है, इनमें से बीच की वैल्यू, तो जब तक इसके पहले रहेगा तब तक तो ज़्यादा रहेगा ये, और उसके बाद जब इसके बाद वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये प्लस आई भी मतलब पॉजिटिव, माइनस आई भी मतलब निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ये आपका आ गया मेन, ये एब्सोल्यूट एरर बता दिया। अब इसके बाद अगला टर्म हमने आपको बताया था, इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो आपका आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये मीन वैल्यूज़ निकल के आ गए, ये
ये एब्सोल्यूट वैल्यूज निकल के आ गई, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, इनका हमें मीन निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ करके जितने हैं उतना डिवाइड कर दो, तब अगला टर्म आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर तो है ही है। अब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए देखिए एब्सोल्यूट एरर ये है, एब्सोल्यूट, इसका मीन निकालने के लिए ये बार लग गया, यानी ये एवरेज हो गया। तो डेल्टा A1 ये प्लस माइनस के साथ आया है, इसलिए मॉड लगा दिए। मॉड लगाने का मतलब क्या होगा? मॉड लगाने का मतलब ये होगा कि अंदर की जो चीज़ निगेटिव है वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा, जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है ही है, जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा। n से डिवाइड कर दिया, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद अगला एरर हमने आपको बताया था रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ये हमने आप क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, मीन एब्सोल्यूट एरर ये है, और मीन वैल्यू AM दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का रेशियो, ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल एरर। और वैसे हमने आपको बताया क्या फ्रैक्शनल एरर निकालना हो, डेल्टा x अपॉन x, ये आ जाएगा। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, टू द मीन वैल्यू इज कॉल्ड, ये कहलाएगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। ठीक, तो रिलेटिव एरर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा A अपॉन, ये मीन हो गया, अपॉन मीन वैल्यू, ये प्लस माइनस के साथ रहेगा, ये इतना आ गया। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद हमको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? व्हेन रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, व्हेन रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन परसेंटेज, is called percentage error, is called percentage error। ये परसेंटेज एरर कहलाएगा। डेल्टा x, अब इसमें प्लस माइनस हट जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, या अभी आपको हमने जो निकाला मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100, ये आ गया, ये निकल करके आ गया इतना। अब इसके बाद जो है आगे हम लोगों का आएगा, आगे स्टार्ट होगा। अब जो है ये तो हमने आपको डेफिनेशंस बता दिए, अब इसका आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आगे जो आएगा, एप्लीकेशन में अब आगे आ जाएगा कि सम में, डिफरेंस में, मल्टीप्लाई में, डिवीज़न में, और मिक्स हो, मल्टीप्लाई भी होगा डिवीज़न भी हो, तो उसको कैसे निकालेंगे?
तो उसको हम आपको एरर जो बताते हैं इसमें बता देते हैं। क्या कहते हैं, पहले देखिए सम में, ये इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद एरर, प्रॉपर्टीज ऑफ एरर्स, propagation of error in some of the physical quantity, error in some of a quantity, error in sum of a quantity। ठीक, तो देखिए एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी है, इसमें डेल्टा है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर आएगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आएगा। रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होता है, आपको ये बताया, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स, ए प्लस बी दे रखा है। परसेंटेज एरर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हट जाता है परसेंटेज, ध्यान रखिएगा आप, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, ये आ गया एरर इन सम ऑफ अ क्वांटिटी। इसका बाद एरर इन डिफरेंस ऑफ अ क्वांटिटी, ये देखते हैं। एरर इन डिफरेंस, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस, अब मैं सब डेल्टा ए वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा बी पीछे लिख चुका हूँ, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ध्यान रखना यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, माइनस कहीं नहीं आता। बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ, गलती मत कर देना। डेल्टा बी, रिलेटिव एरर निकालना हो, रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ एक्स की वैल्यू ए माइनस बी है, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, प्लस माइनस हट जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100, ये आ गया डिफरेंस का। मैंने आपको सम का बता दिया, डिफरेंस का बता दिया। अब आगे आएगा मल्टीप्लाई का और डिवीजन का, और इस पे आगे फिर मिक्स का, फिर प्रॉब्लम भी करनी रहेगी। तो ये आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ताकि वहीं बताऊं वहीं प्रॉब्लम कराऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आए। अभी हम बता देंगे तो आप लेक्चर देख करके नोट्स बना करके रिवाइज तो करते नहीं हो, सो जाओगे आराम से। बार बार बोल रहा हूँ रिवाइज करते रहो, कितने दफ़े बोल रहा हूँ। अब देखिए कल के टेस्ट में आप क्या करके आते हैं, एक हफ्ते की छुट्टी थी, कल के टेस्ट, जो कल का टेस्ट हुआ है कितने मार्क्स आए हैं आपको पता ही होगा, कि आप देख ही लिए होंगे कितने मार्क्स आए हैं। केवल रिवीजन का नतीजा है जो मार्क्स कम आए, वरना अगर आप
रिवाइज करके देते तो आपका अच्छे से तैयार, जो भी टेस्ट दो ये समझ के दो कि नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, नंबर कम आए ज़्यादा आए उसके टेंशन ही छोड़ दो। बस हर टेस्ट में चाहे 2 ही नंबर बढ़े, 5 ही नंबर बढ़े, 15 नंबर बढ़े, 50 नंबर बढ़े, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। देते रहो, लगे रहोगे, करते रहोगे, एक वक्त आएगा मार्च अप्रैल मई जून के महीने में कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, इतना बढ़ जाएंगे। अब आप सोचिए अभी ही बढ़ जाए, कल ज्वाइन किया आज बढ़ जाए तो कोई आला दिन का चिराग नहीं हो जला दूंगा और ऐसे एकदम रोशन हो जाएगा। ठीक, ये फिजिक्स है, लर्निंग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट्स बना लो, बनाने के बाद कल इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया 5-7 मिनट का, 45 मिनट के करीब हो गया होगा। ठीक, बस